ये कल काल का दोष होगा, कलयुग में सत्य नहीं होगा। लोग झूठी कसमें खाएंगे, गंगा इत्यादि की महिमा को खो बैठेंगे। गंगा की कसम, यमुना की कसम, यहाँ तक स्त्रियां पति और पुत्र की भी सौगंध खा लेंगे। ये पुरुष लोग भी धन कमाने के लिए अपने बच्चों की कसम खाएंगे। कहा जाता है लाखों रुपए का नुकसान किया जावे तो भी एक बाप अपने बेटे की, लेकिन कलयुग में ये तो सब साधारण सा हो जाएगा। झूठी कसम खाने से आयु छीन, बिल्कुल पक्का, इसमें बिल्कुल कोई झूठ। तो कलयुग में सत्यम सच नहीं रहेगा, तपस्या नहीं रहेगी। कलयुग में प्राण अन्न में होंगे और युगों में लोग हजार हजार साल तक उपवास करके रहते थे। कलयुग में तो पढ़ने वाली महीने में 2 एकादशी, लोगों की जोड़ियां चढ़ जाएंगी कि एकादशी रोज ही आके खड़ी हो जाती है। कलयुग में लोग पेटू राम ज्यादा होंगे, खाएंगे, बीमार भले ही हों। और युगों में लोग इतना बीमार नहीं, ये जितनी बीमारियां होती हैं ज्यादा खाने से होती हैं, ज्यादा खाने से। एक सर्वे में कहा गया कि भूख से लोग कम मरे, खाने से लोग ज्यादा मरे। ज्यादा खाने से लोगों की बड़ी मृत्यु बहुत ज्यादा है। इतना उल्टा पुल्टा खाते हैं, डायबिटीज हो, थायराइड हो रहा है, ऐसी तमाम बीमारियां हो रही। तो कलयुग में तो परहेज होगा ही नहीं। तो यह वर्णन किया गया, तप होगा नहीं, शौचम, पवित्रता नहीं होगी, लोगों पवित्रता नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, पवित्रता होगी नहीं। दानम न विद्यते, देने के लिए भी नाम चाहिए। वैसे तो कोई देने के लिए हाँ ही नहीं करेगा। उदरम मृडो जीवा, पढ़ाई लिखाई भी पेट भरने के लिए होगी, कल्याण के लिए नहीं। खूब पैसा कमाए, ऐसी जॉब मिले, खूब धन कमाए, ऐसा आराम करें, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की। ये कलयुग का दोष होगा। जीवा वरा का कूट भाषण, लोग असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि वाले, भागहीन, उपद्रवग्रस्त हो जाएंगे। जिन्हें पाखंड नृता संतो वृक्ता सप्रग्रहा, जिनको कहा गया है कि संत कभी संग्रह ना करें, कहा गया वही लोग इकट्ठा करने वाले लोग होंगे। दिखावा बहुत ज्यादा होगा। घर में बूढ़ी माताओं की बिल्कुल नहीं चलेगी। इसका लिखा है तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धदायिका। ये कलयुग का दोष होगा। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में जवान स्त्री, वृद्ध तो वृद्धाश्रम में पहुंचे जाके, उनकी तो घर में कोई चलेगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। अभी तो शुरुआत है, देखते रहिए अभी क्या क्या होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बुढ़ापे में बच्चों के संग रहना है तो इनको भगवान की कथाओं की घूंटी पिलाए। बूढ़ी माताएं बैठी हैं परिसर में, वानप्रस्थी जीवन जीने वाला आप बैठी हैं, इन बहुओं को भी लेके आइए। सरकार ने इनके पाठ्यक्रम के लिए कोई अध्याय तैयार नहीं किया, ये अध्याय हम लोगों के पास नहीं। ये देवियां घुटवन घुटवन आपका आदर करेंगी, कथा में इनको लेकर के आइएगा, पता लगेगा क्या दोष है क्या निर्दोष है। जब वो सुनेंगी तब पता चलेगा। लिखा है तरुणी प्रभुता गेहे, कलयुग में जवान स्त्रियों की चलेगी, बूढ़ी माताओं को कोई पूछने वाला नहीं, उन्हें तो बस कष्ट ही भोगने पड़ेंगे। भागवत में वर्णन। श्याल को बुद्धदायिका, अपने भाई से कुछ भी पूछ करके काम नहीं किया जाएगा। और घरवाली के भाई को पूछे बिना तो सब्जी में जीरा भी नहीं डलेगा, उसको पूछा जाएगा। प्लॉट खरीदोगे उसको पूछो, और भी कुछ काम करना है तो घरवाली के भाई को पूछा जाएगा। यदि जिसके घर में स्त्री बहुत ज्यादा झगड़ालू है, उसके पियर की बड़ाई करते रहिए, दही पराठे रोज खाते रहिए आराम। उसके पियर की बड़ाई होती रहेगी तो वहां से लेते रहोगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही कहा गया है। क्या कहा गया? श्याल को बुद्धदायिका, घरवाली का भाई ही पक्का वकील परामर्शदाता होगा। एक बार वकील की बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन इस वकील की बात जरूर मानी जाए। श्याल को बुद्धदायिका, बुद्धि को, हाँ, यदि कुछ संस्कार देने वाला होगा तो घरवाली का भाई ही होगा। और हमारे गांवों में कहावत है कि घरे बिगाड़े आरो, दीवाले बिगाड़े आरो, और घरे बिगाड़े सारो। ये माताओं को पता है, मुझसे पहले ही गा रही है। यह कलयुग में होगा। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलगनम, कलयुग के माता पिता बेटियों का खाएं। बेटियां जॉब करती हैं, वो पैसा कमाती हैं, इकट्ठा करके उन्हीं की शादी में दे दो, उसके अपने घर का खर्चा न चलाओ। बेटियों का पैसा खर्च करने पर अपने लिए जीविका बनाने में मलमूत्र की तरह है। वह बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। जैसे डोनेशन बॉक्स का पैसा, दान पात्र का पैसा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है अपने प्रयोग के लिए। ब्राह्मण का पैसा, पुजारी का पैसा, जिस नारी की मांग का सिंदूर उड़ गया है, ऐसी नारी का पैसा जो इसको हजम करने को चला है, खाने को चला है, उसका भी पैसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन कन्याओं का भी पैसा ठीक नहीं है। देखो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें बेटियों का खाया जाता है। मैं गिनाई देता हूँ, 3-4 पॉइंट हैं ऐसे। कौन कौन से हैं? बेटा नहीं है, बेटी ही है, तो बेटी पुत्र की तरह है, उसकी कमाई माता पिता खा सकते हैं। बेटा नहीं है, बेटी है तो खा सकते। दूसरी बात और भी बड़ी विशेष कही गई है, वो ये है, यदि बेटों ने घर से निकाल दिया है, बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी जीविका चलाने के लिए बेटी का सहारा
माता पिता ले सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई द्रोह नहीं है। तीसरी बात और है, बिटिया के ससुराल वाले लोगों ने उसको घर से दूर कर दिया है, या कोई रूठ गया, कोई उससे बात नहीं करता, उसको डिलीवरी हो रही है, उसकी मदद के लिए जब आप वहां पहुंचते हैं तब आप वहां बेटी का खा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहीं रास्ते में रिंकी का घर मिला, इधर से आओ तो आलू का पराठा और रात को आओ तो मटर पनीर के साग के साथ में है, तो वो तो ठीक नहीं है, वो तो बढ़िया नहीं है। तो बेटियों, लेकिन इसमें लिखा कन्या विकृण लोभा दंपति नाम नाम, कलकाल का ये इतना बड़ा दोष होगा कि बेटियों का खाने में किसी भी प्रकार का परहेज नहीं, बेटियों का खाने से बिल्कुल बचिए, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। न योगी नैव सिद्धोवान ज्ञानी सक्रियो नरः कलिदावान लेनाध्य साधनम भस्मतां गतः। कलयुग में न कोई योगी, न सिद्ध, न ज्ञानी, न कोई सत्कर्म करने वाला, सब ऐसा ही होगा। अंदर कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा। कलयुग के इंसान को समझना बड़ा कठिन, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ऐसे कलयुग में इन दोषों को, जिसमें व्यक्ति ग्रसित है और पाप कृत कर्म कर रहा है, ऐसे महापापी का भी कल्याण करने वाली एक कथा है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत जी की कथा है। कलकाल के लोगों का उद्धार और आत्म कल्याण कर देती है। तालियां आपने बहुत जोर से बजा दी हैं, जैसलमेर तक ताली की आवाज पहुंच गई।